हेलो गाइस, चलो अब थोड़ा सा नया कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले बेटा अपन लोग आज? बेटा आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ने वाले। हम जो बिजनेस वगैरह करते हैं उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज लॉस हुआ, वो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेटा देखो, कोई भी इंसान अपना बिजनेस जब करता है वो चाहता नहीं है लॉस हो, बट अलग अलग कारण से लॉस होते हैं। तो बेटा वो लॉस क्यों होते हैं या प्रॉफिट क्यों होते हैं वो नहीं पढ़ेंगे, बट लॉस कितना हुआ, कितना परसेंटेज हुआ, या प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, वो निकालना है। बेटा अब आप लोग प्लीज एक चीज समझ लीजिए, हम लोग कभी भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हम लोग काय पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। चलिए, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जितने में आप खरीद लेते हो, ठीक है। यानी अगर मैं हूं शॉपकीपर मान लो, ठीक है, मैं जितने में खरीदूंगा वो बन जाता है मेरा क्या? कॉस्ट प्राइस। जितने मैं बेचता हूं वो क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस। अब ऑब्वियसली अगर कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा है तो मेरा क्या होगा? तो मेरा अगर कॉस्ट प्राइस कम रहेगा सेलिंग प्राइस से तो होगा प्रॉफिट, बट अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो होगा लॉस। ये तो बचपन से पढ़ते वाले हैं। अब हम परसेंटेज वगैरह भी इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा हमेशा एक कॉलम क्या रहने वाला है बेटा? हमारा हमेशा एक कॉलम कॉस्ट प्राइस का ही रहने वाला है, ठीक है ना। देखो, अ मैन परचेज्ड अ टीवी फॉर 8,000 एंड सोल्ड इट फॉर 9,200। बधाई हो। तो देखिए, मुझे कॉस्ट प्राइस पता है कितना है, ₹8,000 है। मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 9,200 है। चलो ठीक है, पहले बताओ इसने प्रॉफिट किया या लॉस किया? तो ऑब्वियसली प्रॉफिट किया है। चलो ठीक है, कितना किया है? तो प्रॉफिट हुआ है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हो जाएगा 9,200 माइनस 8,000 के हिसाब से हो जाएगा 1,200 रुपीज़ हो जाएगा। बट अब ये बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, तभी तो प्रॉफिट परसेंटेज है, वो कितना होगा? तो गाइस ये चीज समझ लो, हम लोग काय पर निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज? कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था? 8,000 था। तो मेरा प्रॉफिट कितना था बेटा? 1,200 था। अब मुझे परसेंटेज निकालना है, तो अगर 8,000 मेरा प्रॉफिट है, अरे कॉस्ट प्राइस है, तो मेरा 1,200 प्रॉफिट है। तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो मेरा प्रॉफिट x होगा। तो इतने में इतना, तो इतने में कितना वाला कंसेप्ट लगाया, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1,200 इंटू 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1,200 इंटू 100 बाई 8,000 से 000 और ये कट गया मेरा। अब देखिए, ये 8 1 था, ये 8 10 15 था, तो मेरा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15%। समझा? तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया है? प्रॉफिट परसेंट हो गया मेरा 15%। समझा? देखो, अपन लोगों ने कुछ नहीं किया, हमें क्या पूछा था? कितना प्रॉफिट परसेंटेज है ये बता दो। पहले प्रॉफिट निकाल लिया हम लोगों ने। प्रॉफिट कैसे निकाला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से, वो निकल गया। फिर मैंने आपको पहले ही बताया, सेलिंग प्राइस पे आप प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकालते हो, आप काय पे निकालते हो? आप लोग कॉस्ट प्राइस पर निकालते हो। तो कैसे निकालोगे आप लोग? कॉस्ट प्राइस आपका था 8,000, तो प्रॉफिट हुआ था 1,200। तो अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 रहेगा तो प्रॉफिट कितना होगा उससे? समझा? फिर देखो, ये वो डिस्काउंट वगैरह वाला किए थे, वैसे ये टैक्स वैक्स लगे थे, वैसे ही कंसेप्ट के आसपास चलते हैं सब कुछ, ठीक है ना। कैलकुलेशन भी वैसे ही करने रहेंगे पूरे। चलिए, तो पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर परचेज्ड अ रेडियो फॉर 2,500 एंड सोल्ड फॉर 2,050 रुपीज। ओह, लॉस में बेचा है। चलो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, उसका लॉस परसेंटेज ढूंढना है। तो देखिए, पहले तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 2,050 है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 2,500 है। लॉस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 20, अरे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 2,500 माइनस 2,050, मतलब 450 रुपये हो गया मेरा लॉस, ठीक है। अब देखो, वही प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, मुझे कॉस्ट प्राइस पे निकालना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस और ये लॉस, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था? ऐसे 2,500 था, मेरा लॉस हुआ है 450 रुपीज़ का। ये अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 होता तो लॉस मेरा एक्स होता, ठीक है सर। तो देखो, 2,500 इंटू एक्स इज इक्वल टू 450 इंटू 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 450 इंटू 100 अपॉन 2,500। ये 00 ये 00 कट गया। अब देखिए, 25 को 5 से काट दो, ऑलरेडी वैसे 18 हो रहा है, वैसे तो ये था 18 हो रहा है, 1 था, ये 18 था, खत्म। आ रहा था, मेरे को ओरली जम गया था तो मैंने 18 कर लिया, ठीक है।
तो मेरा लॉस परसेंटेज कितना हो गया, मेरा 18% हो गया। समझा जी आपको क्या हुआ? चलो, जैसा आप लोगों ने पिछले कॉस्ट प्राइस का किया था, प्रॉफिट का किया था, वैसे यहाँ पे लॉस परसेंटेज हो जाएगा। चलो पॉज करो इसको भी और सॉल्व कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। If I purchased a cycle for 3000 and resold it at profit percentage 15, oh, बधाई हो, बढ़िया चीज है। तो बताओ मेरा सेलिंग प्राइस क्या है और मेरा प्रॉफिट क्या है। देखो गाइस, मैं कैसे भी दो तरीके हैं करने के, ठीक है ना, पहले प्रॉफिट निकाल लूँ फिर सेलिंग प्राइस निकालूँ, या पहले सेलिंग प्राइस निकालूँ फिर प्रॉफिट निकालूँ। आपको दोनों तरीके से करके दिखा दो, आपको जो ठीक लगे कर लेना। बस याद रखना हमेशा कॉस्ट प्राइस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो देखो अगर कॉस्ट प्राइस और मैं पहले प्रॉफिट वाले से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अगर मेरा 15% प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मेरा प्रॉफिट 15 है, ठीक है। तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 3000 है तो मेरा प्रॉफिट एक्स रहेगा। हर 100 रुपीज़ में 15 रुपीज़ प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो 3000 पे मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, वैसा लिखा है, इतने में इतना तो इतने में कितना, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू 100, सॉरी एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 15 इंटू 3000। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इंटू 3000 अपॉन 100, डबल जीरो कटा 450 हो जाएगी। चलो ठीक है, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट 450 हो गया। मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट जो होता था, उससे अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब 3450 रुपीज़ मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। एक तरीका ये है। सर नहीं सर हमको ऐसे नहीं, हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, तो चलो ठीक है। अब देखो ये तरीका 2 है। अगर कॉस्ट प्राइस आपका है 100 रुपीज़, आपका प्रॉफिट कितना है 15% है, तो ऑब्वियस सेलिंग प्राइस कितना होगा 115 होगा ना आपका। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, सेलिंग प्राइस 115 होगा आपका, तो जो 15 आपका प्रॉफिट होगा। और अभी आपका कॉस्ट प्राइस कितना है सर 3000 है, तो सेलिंग प्राइस मेरा एक्स होगा। तब देखो ये 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3000 इंटू 115 हो जाएगा मेरा। तो एक्स की वैल्यू 3000 इंटू 115 अपॉन 100 करूँगा, डबल जीरो कटेगा, 115 इंटू 30, तो देखो 115 इंटू 3 15 प्लस 1 ये हो जाएगा 4, ये 3, तो 3450 रुपीज़ हो जाएगा। बेटा ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। तो एम्प्लॉइज मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा, वो तो 3450 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगी 3000 थी, तो ये 450 रुपये। सेम ही आंसर है ना बेटा, समझा ये क्या हुआ है, एग्जैक्टली सेम ही है। आपके ऊपर है आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का बनाना है या फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कराना है, आपके ऊपर है। बट गाइस आपको कॉस्ट प्राइस तो लगने ही वाला है, समझा। आप मेरा सजेशन ये अभी दोनों मेथड से कर लो, ठीक है, मेथड 1 मेथड 2 करके दोनों मेथड से पॉज करके आप लोग ये चीज़ को सॉल्व कर लो फटाक से एक बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इफ आई परचेस्ड अ साइकिल एट 3000 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 25% लॉस, फाइंड माई सेलिंग प्राइस एंड लॉस। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ इस बार मेरा लॉस रहने वाला है। खुद से ट्राई करोगे एक बार, दोनों मेथड से कर लो, ठीक है ना। एक बार आपको फिर बाद में जो मेथड अच्छा कंफर्टेबल लगता रहेगा एग्जाम में उससे कर लेना। देखो वैसे जस्ट बता रहा हूं मैं, अगर सिर्फ लॉस पूछा होता, सिर्फ लॉस पूछा होता यहाँ पे, तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाले मेथड से करता था। बट अगर मान लो मुझसे सिर्फ सेलिंग प्राइस पूछा है, तो मे बी मैं ये राइट हैंड साइड वाले मेथड से कर लेता, डायरेक्ट आ गया था। बट अगर दोनों पूछा है तो जो मेथड से करना है करो, एक ही मेथड से करना पड़ता है एग्जाम में। अभी के लिए दोनों मेथड प्रैक्टिस के हिसाब से कर लो। चलो पॉज करो इसको और ट्राई करो खुद से। देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा मेरा, मैं मेथड 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे वो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लॉस का। तो अगर मेरा मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 100, मेरा लॉस 25% है, लॉस मेरा 25 रुपये, और मेरा तो कॉस्ट प्राइस है 3000, तो मेरा लॉस हो जाएगा एक्स। तो देखिए 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3000 इंटू 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 इंटू 25 अपॉन 100, ये दोनों इससे कटा, ये 750 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये तो मेरा क्या हुआ, ये मेरा लॉस हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, कॉस्ट प्राइस में अब सबट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज जो 2250 रुपीज़, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, या फिर दूसरा तरीका द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, 25% लॉस में बेचा है मैंने, तो मैंने ना कम में बेचा है ना, 25 रुपीज़ कम मैंने 75 में बेचा है। बट सर मेरी कॉस्ट प्राइस तो 3000 थी, तो सेलिंग प्राइस एक्स होगी। देखिए 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू 3000, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 75 इंटू 3000 अपॉन 100, ये दोनों इससे कटा, 75 3 225 होता है बेटा, तो 2250
तो बेटा ये क्या हो गया मेरा, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब मेरा लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 3000 माइनस 2250 मतलब 750 होगा। समझा ये चीज़ें? हाँ गाइस, चलो आई होप आपका आंसर मैच हुआ था, बट कोई कारण से अगर मैच नहीं हुआ था तो प्लीज़ पॉज करके इसको मैच कर लीजिए। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, I sold my scooter at 15% profit. If its selling price is 55200, find its cost price and profit. अब गाइस देखो, हमको कॉस्ट प्राइस दी हुई नहीं है, हमको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब बेटा आपको पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो अब देखो गाइस, इसको कैसा करना पड़ेगा आपको, ये कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, ये सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा, ठीक है, उससे हमें निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। देखो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा 15% दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस मेरी 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी बच्चा मेरी 115, क्योंकि 15% मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। अब मुझे सेलिंग प्राइस तो दी हुई है कितनी है सर, 55200, मेरा कॉस्ट प्राइस कुछ एक्स होगा, इतने में इतना तो इतने में कितना कंसेप्ट से करूँगा, 100 इंटू 55200 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 115। ये 115 को नीचे लेके आया मैं, 200 अपॉन 115 इज इक्वल टू एक्स। अब गाइस देखिए, मेरे को 115 और 55200 डायरेक्टली कटते हैं क्या, मेरे को आता नहीं है, तो मैं तो बेसिक तरीके से कर रहा हूँ। तो बेसिक तरीके से 5 से पहले काट रहा हूँ मैं, तो देखिए पहले 5 से कटा तो ये गया 23, ये 5 से कटा 11040, ठीक है। अब बेटा 23 से कट रहा है नहीं कट रहा है, मेरे को रफ में देखना ही पड़ेगा। 11040 23 5 15 + 1 115, चलो ये भी ज़्यादा ही हो रहा है। 23 4 करना पड़ेगा मुझे, 23 4 12 + 1 92 माइनस 92, तो कितना बचा बेटा 18 बचा, ये 4 लाया, 23 8 8 16 24 + 2 16 18, अरे वही तो हो गया डायरेक्टली, ये 8 माइनस 184, ये 0। तो देखिए ये कितना हो गया बच्चा मेरा 1 और ये हो गया मेरा 480, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब आप लोग सॉरी एक सेकंड गाइस, एक सेकंड जस्ट सो सॉरी, यस। अब देखिए मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा लोग, मेरी एक्स चली गई 480 इंटू 00 4800 इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक्स क्या था, एक्स मेरा कॉस्ट प्राइस था, तो इम्प्लाइज मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 48,000 रुपीज़ हो गए। मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना था, निकाल दिया। प्रॉफिट निकालना है सर, वो तो बच्चों का काम हो गया मेरा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी थी सर इसकी 55200 माइनस 48,000, मतलब कितना हो गया सर वो 7,200 रुपये हो गया मेरा प्रॉफिट। देखो ये पूरा क्वेश्चन एक बार वापस से करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना आप लोगों को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कंसेप्ट भी रादर इंपॉर्टेंट अच्छा खासा। ये देखिए हमें क्या दिया हुआ था बच्चा लोग कि हमारा सेलिंग प्राइस 55200 है और मैंने प्रॉफिट परसेंटेज 15 कमाए। अब मुझे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पता करना था, तो मैंने क्या किया था, कुछ भी नहीं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का लिया यहाँ पे कॉलम। कॉस्ट प्राइस अगर मेरा है 100 तो प्रॉफिट परसेंटेज 15 है, तो ये हो जाएगा 115, बट मेरा सेलिंग प्राइस 55200 था, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो 100 इंटू 55200 115 इंटू एक्स, ठीक है। तो 100 इंटू 55200 अपॉन 115 इज इक्वल टू मेरा हुआ था किसके बराबर, एक्स के बराबर, ठीक है। अब देखो पिछले इसमें मैंने कैलकुलेशन किया था, ये 1 होता है, मान लो ये 480 होता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरी एक्स की वैल्यू इससे आ गई थी 48000, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस था 48000, सेलिंग प्राइस तो मुझे पहले से बताई गई थी, कितनी बताई गई थी 55,200, तो मेरा प्रॉफिट हुआ था 7,200 रुपीज। समझा ये चीज? चलिए पॉज कीजिए, ये क्वेश्चन को कर लीजिए, इसका लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, ठीक है। चलिए ट्राई कर लीजिए इसको, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ आई सोल्ड माई एसी, एयर कंडीशन को बेचा मैंने एट 25% लॉस एट 26,250, यानी मुझे सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो जो कॉस्ट प्राइस और लॉस ढूंढना है, जैसा पिछला क्वेश्चन था एग्जैक्टली वैसा ही है। अब आपको कॉस्ट प्राइस
सेलिंग प्राइस से ही लेना है। इस बार लॉस है तो अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 25। ठीक है, एक बार पॉज करके आप लोग इसको ट्राई कर लीजिए बेटा। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 26250, ये एक्स है, इतने में कितना वाले 26250 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू 75। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26250 इंटू 100 बाई 75। देखो 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा से कट रहा है, वैसे काटना नहीं चाहिए मैंने, बट ठीक है कट रहा है, काट लिया मैंने ऐसा। देखिए ये 1 ज़ा, ये 8 16 24, ये 8 22। अच्छा एक मिनट, ये ओरली नहीं हो रहा है मुझसे, तो मैंने 26250 को 3 से काटा, ये 8 माइनस 24 ये 2, ये 7 ये 21, ये 1 ये 5, तो ये 5 और ये 0, तो जो गया 8750। ठीक है, अब देखो क्योंकि मैंने 100 और 75 कैसे काटा था ना, इसलिए हमको 8750 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। 8750 मल्टीप्लाई बाय 4 तो वो तो 0, ये 20 का, ये 28 30 प्लस 8 तो वो 32 35, तो एक्स की वैल्यू आ गई 35,000 रुपीज़। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था बेटा 35,000 रुपीज़ था। तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, लॉस परसेंटेज दिया था पर मेरा लॉस चाहिए था, लॉस कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब 35,000 माइनस सेलिंग प्राइस 26,250, 26,250 मतलब कितना बचाएगा ये 8,750, 8,750 रुपीज़ का मुझे को लॉस हुआ है, अच्छा खासा लॉस हुआ है, समझा। मेरा लॉस की वैल्यू इतने रुपीज़ आ गई है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इतनी आ गई है। जैसा पिछला क्वेश्चन था एग्जैक्टली आपने वैसा ही इसको सॉल्व किया है, सिर्फ पिछले बार प्रॉफिट परसेंटेज था, इस बार आपको लॉस परसेंटेज दिया हुआ था। ठीक है, चलिए गाइस इसको भी करो पॉज आप लोग और खुद से ही सॉल्व करना है बच्चा लोग, सॉरी यस, और इसको अपने आप से सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग। चलिए गाइस अब यहाँ पे हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, प्लीज आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, आगे हम लोग और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बाय गाइस।